ठीक है। तो हम कबीरदास जी को आज से नहीं, बीए प्रथम सेमेस्टर से ही नहीं बल्कि छोटी छोटी कक्षाओं से भी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। और मैंने पहले भी कहा था कि कबीरदास जी के कम से कम आप 5 दोहे याद कर लीजिए। आगे पीछे हम याद करते हैं जो भी हमारी कक्षाएं रही हों, लेकिन जो हमारी पाठ्यक्रम में दोहे हैं तो कम से कम 5 दोहे आप याद कर लीजिए। कबीरदास जी के विषय में सभी लोग जानते हैं कि जो उनकी रचनाएं हैं, रमैनी है, शबद है, साखी है, जिसका अर्थ यहाँ पे दिया गया है कि रमैनी का अर्थ हुआ रामायण, शबद का अर्थ हुआ शब्द और साखी का अर्थ क्या होता है, साक्षी। अर्थात उन्होंने ईश्वर को साक्षी मानकर किस तरह से अपनी भक्ति पद्धति की उसके विषय में। उनके जो छंद रहे हैं वो दोहा रहे हैं, चौपाई रहे हैं या फिर गेय पद रहे हैं। गेय पद का अर्थ क्या होता है, जिसको गाया जा सके या जिसका कोई तुक बनता हो। भाषा उनकी कैसी रही है, क्योंकि हम किसी भी साहित्यकार को पढ़ते हैं या किसी कवि को भी पढ़ते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि उनकी भाषा कैसी है और उनकी शैली कैसी है। तो यहाँ पर जब हम कबीरदास जी की बात करेंगे तो उनकी भाषा कैसी है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ब्रज भाषा और पूर्वी बोली, राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली। लेकिन इसका अर्थ है कि जो कबीरदास जी थे उनकी भाषा कैसी थी, उनकी भाषा को विद्वानों ने नाम दिया है पंचमेल खिचड़ी। खिचड़ी खाई है, उसमें बहुत सारी चीजें रहती है। तो जो पंचमेल खिचड़ी अर्थात क्योंकि वो घुमक्कड़ थे, एक स्थान पर नहीं टिकते थे, तो वो जहां जहां गए वहां के शब्द उनकी भाषा में आ गए। जैसे आपने देखा होगा कि हम हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन जिस स्थान पर रहते हैं उस बोली का या उस भाषा का प्रभाव हमारे भाषा में आ जाता है। जैसे हम गढ़वाल में रह रहे हैं, हम हिंदी बोलेंगे तो उसमें कहीं न कहीं गढ़वाली शब्द का जो प्रभाव है दिख जाता है। तो ठीक इसी तरह इन्होंने भी जहां जहां गए वहां के शब्द को ले लिया था। तो इनकी भाषा को क्या कहा जाता है, पंचमेल खिचड़ी। उनमें राजस्थानी है, ब्रजभाषा है, पूर्वी बोली, इस तरह से उसका प्रयोग किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि उनका जो जन्म हुआ है कबीरदास जी का सन 1398, और पहले भी बताया था मैंने कि सन और संवत में किस तरह से अंतर होता है। कुछ पुस्तक में सन लिखा रहता है, कुछ पुस्तक में संवत लिखा रहता है। तो आपको ये देखना है कि ये संवत पे लिखा है या सन में। 57 वर्ष का, जो कि मैंने आपको बताया हुआ कि 57 वर्ष का अंतराल होता है किसमें, सन में और संवत में। अब हम पढ़ेंगे कबीर की कुछ साखियों को। कोई ऐसा बच्चा जिसको कबीर के कोई पद आता हो या कोई दोहा आता हो, कोई एक दोहा कबीर का आप बता सकते हैं जी। बताइए। माया मुई ना मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृषा ना मुई, यो कह गया कबीर। माया मरी न मन मुआ, मर मर गया शरीर। इनके दोहे कुछ अलग हैं, गुरु के प्रति अलग हैं, भक्ति के प्रति अलग हैं, जीवात्मा के प्रति अलग हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि अगर यही परीक्षा में आ गया तो आप किस तरह से उसकी व्याख्या करेंगे। इसी दोहे के द्वारा कबीर की साखी है, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। ठीक है, इसको आप नोट भी कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत का अर्थ क्या है, अंतहीन, अर्थात ना उसका आदि है ना उसका अंत है। अनंत किया उपकार, उपकार का अर्थ यहाँ पर क्या है, उपकार, कि मेरे सदगुरु ने मुझ पर किस तरह का उपकार किया जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। लोचन अनंत उघाड़िया, अर्थात मेरे दृष्टि या मेरी आंखें खोल दी। अब यहाँ पर आंखें जो भौतिक शरीर है उस आंखों की बात नहीं हो रही है, ठीक है। लोचन अनंत उघाड़िया, मेरी आंखें खोल दी। यहाँ पर आंखें खोलने का भावार्थ कुछ और है, लेकिन यहाँ पर उघाड़िया का अर्थ है खोलना। अनंत दिखावन हार, इस तरह से मैंने उस अनंत को देखा। अब इसका आप अगर परीक्षा में आता है तो आप किस तरह से, एक होता है शब्दार्थ और एक होता है भावार्थ। तो जब आप इसको लिखेंगे शब्दार्थ तो बहुत कम आएगा, लेकिन उसका भाव क्या है, कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं वो आप लिखेंगे। उसमें क्या लिखेंगे, सदगुरु की महिमा अनंत। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो मेरे गुरु हैं, मेरे सदगुरु हैं, उनकी महिमा तो अनंत है, अर्थात हम उनकी महिमा का बखान नहीं कर सकते हैं। अनंत किया उपकार, मेरे सदगुरु ने मुझे ज्ञान देकर मुझ पर अनंत कृपा की है, जिस कृपा का कोई आदि न अंत है। लोचन अनंत उघाड़िया, यहाँ पर सिर्फ आंखें या दृष्टि की बात नहीं है, बल्कि किसकी, आध्यात्मिक दृष्टि की बात हो रही है कि जब मेरे सदगुरु ने मुझे ज्ञान दिया
और फिर मैं उस ज्ञान के पथ पर चला, तो किस तरह से मैंने परमात्मा को या ईश्वर का साक्षात्कार किया। अनंत दिखावन था, अर्थात उन्होंने ऐसी दिव्य दृष्टि मेरे सद्गुरु ने मुझे दी कि उसी के माध्यम से मैंने क्या देखा, ईश्वर को प्राप्त किया या ईश्वर का साक्षात्कार किया, या फिर मैंने ईश्वर के दर्शन किए। तो जब आप इस साखी को अगर आता है इसी तरह से, तो इसकी पहले आप शब्दार्थ लिखेंगे या फिर भावार्थ लिखेंगे, या फिर आप शब्दार्थ भावार्थ दोनों एक साथ करें, वो आपका एक तरीका है। 2 तरीके से आप इसकी व्याख्या कर सकते हो, शब्दार्थ को अलग लिखें, भावार्थ को अलग लिखें, या फिर शब्दार्थ और भावार्थ एक साथ लिखकर उसकी व्याख्या करें। और जो सबसे मुख्य बात है कि आपने उसमें विशेष लिखना है। जब आपकी साखी या आपके पास कोई पद होगा, उसको लिखा आपने, उसके बाद उसकी अर्थ और व्याख्या लिखा, तो नीचे से आप एक हेडिंग जरूर डालेंगे, उसमें लिखेंगे विशेष की इन पंक्तियों में विशेष क्या है। विशेष क्या है, कौन सा रस है, कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें शांत रस है, जो भी भक्त होता है वो अधिकतर शांत रस में रहता है, क्रोध उसके अंदर होगा नहीं, ठीक है, श्रृंगार उसके अंदर होगा नहीं। श्रृंगार की अगर मात्रा भी होगी तो ईश्वर के प्रति होगी। छंद क्या है, ये दोहा। भाषा वही सदुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी, और अलंकार है यमक। यमक अलंकार आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा कि जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए अनंत 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 इस तरह से 4 बार आया हुआ है, जबकि उनके अर्थ अलग है। दूसरी साखी को देखिए आप, हेरत हेरत हे सखी कबीरा रहा कबीर हिराय, समद समाना बूंद में सोपत हेरा जाए। हे सखी, जो भक्त है या जो कबीरदास जी है वो क्या कह रहे हैं कि हे सखी, हेरत हेरत हे सखी, कि मैं देख रहा हूँ, हे सखी मैं देख रहा हूँ कि क्या जो समुद्र में जो बूंद होती है या बूंद बूंद से समुद्र बनता है, क्या उसको अलग किया जा सकता है। यहाँ पर समुद्र और बूंद की बात नहीं है, सिर्फ एक उदाहरण है कि क्या जीवात्मा और परमात्मा अलग अलग हैं। अर्थात जो हम जीवात्मा हैं परमात्मा का ही अंश है और फिर अंत में परमात्मा में ही विलीन हो जाते हैं। हेरना, हेरना शब्द गढ़वाली में भी आता है, अगर कोई यहाँ पर है, हेरने का मतलब होता है देखना। हेरत हेरत, हेरने का अर्थ है देखना या खोजना। कबीरा रहा हिराए, हिराए का अर्थ है कबीर हैरान है, ठीक है। तो वो कह रहे कि क्या किस प्रकार से समुद्र से कोई बूंद अलग कर सकते हैं। ऐसा कोई माध्यम है कि अगर एक बूंद समुद्र में मिल जाए तो उसको हम अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। या फिर बूंद बूंद से ही समुद्र बनता है, उसके बाद भी क्या हम बूंद को अलग कर सकते हैं। अर्थात जीवात्मा और परमात्मा एक ही है, भक्त और भगवान एक ही है। जो जीवात्मा है या जो भक्त है, जो प्राणी है, वो क्या है, परमात्मा का ही एक अंश है। और इसी तरह से फिर इसमें कौन सा रस है, कौन सा छंद है, कौन सी भाषा है, वो आपने लिखना है। अब यहाँ पर एक है कि अलंकार, अनुप्रास आया है, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्यों आया, हेरत हेरत। अनुप्रास अलंकार कहाँ पर आता है, जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो। तो यहाँ पर हो 2 बार आया, हेरत हेरत, तो इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अगली साखी देखिए, मुआ पीछे जिन मिले कहे कबीरा राम, पाथर घाटा लौह सब पारस कोणे का। पारस मणि का नाम सुना है आपने, उसका क्या अर्थ होता है, क्या होती है पारस मणि। पारस मणि क्या होती है बताइए। मणियों में सर्वश्रेष्ठ होती है। पारस मणि एक ऐसी मणि है, कहते हैं कि उसको पत्थर या लोहा अगर उसको स्पर्श कर दे, लोहे को वो स्पर्श कर दे पारस मणि, तो वो भी सोना बन जाता है। तो यहाँ पर पारस मणि के द्वारा, ये मैंने नेट से निकालने का प्रयास किया है कि पारस मणि कुछ इस तरह की होती है। इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि मुआ पीछे जिन मिले। मुआ एक शब्द है, जैसे गाँव में देहात में बोलते हैं, मैदानी देहात में बोलते हैं मुआ, मुआ एक शब्द, ठीक है। मुआ जिसे पीछे जिन मिले, कि मुआ तब मिला तो क्या मिला, कहे कबीरा राम, ये राम तब मिले, वो परमात्मा वो ईश्वर तब मिला तो क्या लाभ, कब। पाथर घाटा लोह सब पारस कोणे काम, कि एक लोहे का टुकड़ा है या लोहा है और वो घिसते घिसते पत्थरों से रगड़ते रगड़ते वो चल रहा है, वो लोहे का टुकड़ा जो है वो रगड़ते रगड़ते चल रहा है, घिस घिस के कम हो रहा है। क्या ढूंढ रहा है वो, कि कहाँ पर मुझे पारस मणि मिले और स्पर्श करे और मैं लोहे से सोना हो जाऊं। लेकिन उसके बाद मिला तो क्या मिला, कब,
कि जब वो लोहा घिसते 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 जब वो रह ही नहीं जाएगा, उसके बाद भी अगर पारस मणि बिकती है तो किस काम की है? इसका अर्थ क्या हुआ? ये तो हो गया शब्दार्थ। हमने शब्दों का, ये जो जीवात्मा है वो क्या कर रही है? अपने ईश्वर का स्मरण कर रही है, ईश्वर की भक्ति कर रही है। लेकिन भक्ति करते करते जो जीवात्मा है वो एक दिन इस संसार से ही निकल जाए, उसके बाद अगर परमात्मा के दर्शन भी होते हैं तो क्या लाभ? अर्थात ये परमात्मा या ये ईश्वर, अगर आपने दर्शन दिखाने हैं, यदि आपने साक्षात्कार ही करना है तो आया समझ में कि पारस मणि का महत्व तब है जब लोहा बचा रहेगा। परमात्मा के दर्शन भी अगर जीवात्मा पहले ही कर ले तो उससे लाभ है, लेकिन तब क्या फायदा या तब क्या लाभ जब वह देर हो चुकी हो या जब ये जीवात्मा या ये शरीर ही ना रहे। अगली साखी देखिए, रात्यो रूनी बिरहनी ज्यो पंचो कुंज, कबीर अंतर प्रचल्या प्रकट्या बिरहा कुंज। ये इसमें विरह का वर्णन है जीवात्मा और परमात्मा का, कि रात्यो रूनी बिरहनी, जिस प्रकार की एक ये कहा जाता है, ये माना जाता है कि जो कूंज पक्षी होता है वो रात को बिछड़ जाता है, जो जोड़ा होता है उसका वो रात को बिछड़ जाता है और फिर वो एक दूसरे को विरह में पुकारते रहते हैं। तो ठीक इसी तरह कबीर कह रहे हैं कि भक्त की भी स्थिति है या मेरी भी स्थिति है कि कबीर अंतर प्रचल्या, जब गुरु ने भक्त को ज्ञान दिया और वो उसके पश्चात ईश्वर की भक्ति करने लगा तो वो ईश्वर के प्रति वो क्या है? विरहिणी दिखाया है, अर्थात भक्ति विरहिणी है और ईश्वर क्या है? प्रियतम या पुरुष है। तो उसी तरह से कि कबीर के अंतर भी जब ज्ञान का प्रकाश हुआ तो वो भी उसके अंतर मन में भी क्या? विरह का पुंज निकल आया, अर्थात वो विरह की अग्नि में जल रहा है, अर्थात भक्त या आत्मा जीवात्मा परमात्मा के विरह में व्याकुल है। समझ में आया कि यहाँ पर शब्दार्थ क्या है? कि यहाँ पे कूंज पक्षी के जोड़े की बात की गई है, जिस तरह से वे अलग हो जाते हैं, विलग हो जाते हैं और उसके पश्चात एक दूसरे के विरह में व्याकुल रहते हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर जीवात्मा और परमात्मा एक दूसरे के विरह में व्याकुल है। और कबीर कह रहे कि जब से मेरे अंतर में प्रकाश हुआ है, किसका? ज्ञान का, यानी मुझे जब से पता चला है कि भाई परमात्मा भी है, ईश्वर भी है, तो तब से मैं भी क्या है? उस विरह के कुंज में, उस विरह की अग्नि में जल रहा। और ये अंतिम साखी देखिए, कबीर हरिरस यूं पिया बाकी रही न धाकी, पाका कलश कुम्हार का बहुरी न चढ़ी चाकी। कबीर हरिरस यूं पिया, यहाँ पे किस रस की बात हो रही है? भक्ति रस की बात हो रही है। ईश्वर के प्रति जो भक्ति भाव है, कि जब कबीर कह रहे हैं कि जब मैंने हरि रस अर्थात हरि के नाम का रस पीना शुरू किया या उनकी भक्ति शुरू कर दी, उसके भक्ति का आरंभ कर दिया, उसके बाद तो कोई था ही नहीं है, अर्थात उसके अतिरिक्त किसी तरफ वो देख ही नहीं सकते हैं। कैसे? पाका कलश कुम्हार का, जो कुम्हार है, जब वो घड़ा बना रहे हैं, जो भी बर्तन बना रहा है, एक बार वो मिट्टी जब पक जाती है उसके बाद बहुरी न चढ़िए चाकी। जब तक ये मिट्टी का कच्चा बर्तन बन रहा है तो इसको बार बार तोड़ सकता है और बना सकता है कुम्हार, लेकिन एक बार बन गया उसके बाद वो मिट्टी पक गई तो दोबारा उस मिट्टी को तोड़कर प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार मैं भी क्या हूँ कि जिस प्रकार कुम्हार का कलश एक बार चाक पे चढ़ चुका है, पक चुका है और बन चुका है, तो मैं भी भक्ति के रस में, हरि भक्ति के रस में मैं इस तरह से पक गया हूँ कि अब दोबारा इस संसार में नहीं आना चाहूंगा या बार बार इस संसार में आने जाने से मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ, अर्थात उस परमात्मा के दर्शन करके मैं मोक्ष प्राप्त करना चाहता हूँ। तो आज का जो व्याख्यान है आपके समझ में आया? कोई ऐसी साखी जो आपकी समझ में ना आई हो, पूछो। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत क्या उपकार, लोचन अनंत उभाड़िया अनंत दिखावन हार। कोई बताएगा इसका अर्थ? सतगुरु की महिमा अनंत, इसका अर्थ बताइए, बताइए। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं कह रहे कबीरदास जी। कबीरदास जी कह रहे कि मेरे गुरु की महिमा अनंत किया उपकार, बताइए, बोलिए। अनंत किया उपकार, कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? किसने किया उपकार?
कह रहे हैं उपकार जो मुझ पर किया किसने किया? कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, किसने किया मुझ पर उपकार? सबसे पीछे आप उठिए। हाँ, सदगुरु ने। सदगुरु ने क्यों उपकार किया? क्या दिया सदगुरु ने ऐसा? क्या उपहार दिया उनको कि वो बहुत खुश हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए? क्या दिया सदगुरु ने कबीर को? कबीर का अर्थ यहाँ पर कबीर ही नहीं है बल्कि एक भक्त है। एक भक्त को सदगुरु क्या देता है? गुरु क्या देता है एक भक्त को? ज्ञान रूपी प्रकाश। एक तो यहाँ होता है जो हम पढ़ाते हैं, तो ज्ञान है, ये भौतिक ज्ञान है कि आप पढ़िए लिखिए और अच्छी नौकरी पाइए। और एक आध्यात्मिक होता है कि जो ईश्वर की प्राप्ति करवाता है। क्योंकि जो मोक्ष है, ये कहा गया है कि हमारे धर्मों में ये कहा गया कि जो मोक्ष है वही व्यक्ति की अंतिम इच्छा होती है, मोक्ष की प्राप्ति, कि वो बार बार इस संसार में ना आए और ईश्वर की शरण में ही हमेशा के लिए चला जाए। तो यहाँ पर सदगुरु की क्या की गई है? प्रशंसा की गई है, सदगुरु की महिमा का बखान किया गया। बैठिए। हेरत हेरत हे सखी कबीरा रहिया हिराय, समझ समाना बूंद में सोपत हेरी जाए। अर्थात इसको अपने शब्दों में बताइए जितना आपने समझा। आप बताइए बेटा। हाँ, क्या कह रहे हैं इस पे कबीर? अपने शब्दों में बताइए। हाँ, कबीरदास जी कह रहे हैं कि कबीर हैरान क्यों है? क्यों हैरान है? समझ समाना बूंद में सोपत हेरा जाए। अगर एक समुद्र में ये कहा जाए कि बूंद अलग हो जाए, ये जितनी नदियां जाती है, कहा जाए कि इस नदी का पानी अलग कर दिया जाए, इस नदी का पानी अलग कर दिया जाए, तो क्या ये संभव है? नहीं है। तो जीवात्मा परमात्मा के विषय में बताया गया है। इसी तरह जीवात्मा भी परमात्मा में विलीन हो जाती है, तो फिर अलग से अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, बैठिए। इसका अर्थ कौन बताइएगा? साकी। रात्यों रूनी बिरहनी ज्यो बंचो पूंज, कबीर अंतर प्रजल्या प्रगट्या बिरहा पूंज। कौन बताएगा? अपने शब्दों में बताना है। कोई नहीं, आप बताइए। अपने अपने भाषा आपकी अपनी होनी चाहिए। जो दो पक्षी है वो रात को पक्षी वो अलग अलग बजाते हैं तो एक दूसरे को आवाज मारते हैं। विरह में व्याकुल। अब आपने कहा एक दूसरे को आवाज मारते हैं, ये हमारी अपनी दैनिक बोलचाल की भाषा है। लेकिन जब हम साहित्यिक भाषा में कहेंगे तो हम क्या कहेंगे? एक दूसरे के विरह में व्याकुल रहते हैं। जैसे जिस प्रकार कबीर कह रहे हैं, किस प्रकार? जिस प्रकार वो पक्षी एक दूसरे के विरह में व्याकुल रहते हैं, ठीक उसी प्रकार जो भक्त है वो भी ईश्वर के विरह में, या जो जीवात्मा है वो परमात्मा के विरह में व्याकुल है। कब से? जब से उनके अंतर में, भक्त के अंतर में प्रकाश प्रज्वलित हुआ है। प्रकाश मतलब ज्ञान रूपी प्रकाश जो गुरु ने दिया है। ठीक, इसका बताइए। इसका बताइए। कबीर हर रस क्यों पिया बाकी रही न था, कि बाका कलश कुमार का बहुरी न चोरी जाती। अर्थात आप बताइए। नमस्कार। कबीर ने जो हरिरस है वो इस प्रकार किया है कि जैसे कुम्हार बहुत मेहनत से अपना घड़ा वगैरह कुछ बनाता है, जिस प्रकार की जो कुम्हार का जो कलश है, जो घड़ा है, जो बर्तन वो बनाता है, एक बार वो चाक पर चढ़ गया या पक गया या बन गया, कुम्हार ने जब वो बिल्कुल तैयार कर दिया आपका घड़ा या कुछ भी बना दिया, उसके बाद वो दोबारा चाक पर नहीं चढ़ता। कच्ची मिट्टी तो चढ़ेगी चाक पर, पका हुआ घड़ा तो ना चढ़ेगा। तो अर्थात मैं भी हरि के रस में या हरि के शरण में जाकर या भगवान के भक्ति करके मैं भी कुम्हार के घड़े की तरह पक चुका हूँ। अर्थात मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। बाकी अन्य चीजें उनके लिए फीकी हैं। सिर्फ क्या है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण? परमात्मा या ईश्वर की भक्ति। ठीक है, तो आज के व्याख्यान में हमने क्या समझा कि कबीरदास जी की जो साखी हैं उनका अर्थ और उनकी व्याख्या, और परीक्षा में किस तरह से हमने शब्दार्थ, अर्थार्थ, शब्दार्थ और भावार्थ लिखने हैं, और सबसे जो मुख्य है वो है विशेष। ठीक है, कि विशेष में हम क्या लिखेंगे कि इस ये जो साखी है, ये पंक्तियां हैं, इसमें विशेष क्या है, कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है, और कौन सा पद है, कौन सी भाषा है, और कौन सी शैली है। शैली का अर्थ क्या होता है? तरीका। क्योंकि कबीर का एक तरीका है, सूरदास जी का एक तरीका है,
तुलसीदास जी का एक तरीका है, यानी प्रत्येक साहित्यकार का, प्रत्येक भक्त का एक अपना तरीका है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।